आज का टॉपिक क्या है सर? ट्रेंड लाइन। ओके सर। ट्रेंड लाइन आप लोगों ने लगाई होगी, तो किस तरीके से लगाई होगी कि भाई यहां से लेके सेकंड पॉइंट पे जाते होंगे जहां से मार्केट रिवर्स हुआ है। ठीक हो गया ना? इसी तरीके से लगाइए। अब यस हमें सर। क्या चाहिए कि थर्ड पॉइंट चाहिए। थर्ड पॉइंट कहाँ चाहिए? जहां पे मार्केट एट द लेवल क्लोज हो। अगर मार्केट एट द लेवल क्लोज हुआ तो हम लोग डाउन की ट्रेड करेंगे। लेकिन इसमें क्या होता है ना, कभी कभी कि मार्केट ब्रेकआउट होता है या गैप अप ओपन होता है, तो ये फंडा है ना, ये हमें समझ में नहीं आता है कि इसका क्या करना है यार। कितने बंदों को इसकी प्रॉब्लम मुझे सर। है ना? मतलब मैं जो बता रहा हूँ सही है ना? ऐसा ही होता है। ये कंफ्यूजन है लगाते हैं, कंफ्यूजन क्रिएट करता है कि साला ये क्लोज तो एट द लेवल हुआ है, ये क्लोज तो यहाँ पे एट द लेवल हुआ है, लेकिन इसका जो ओपनिंग है ना थोड़ा सा गैप अप हो गया या साइड में हो गया है, मतलब ये ट्रेंड लाइन को क्रॉस कर गया है। तो अब ये ऊपर भी जा सकता है, ऐसा इसको सपोर्ट बना के ऊपर भी जा सकता है। ठीक हो गया? या ब्रेकआउट करके अगेन नीचे भी आ सकता है। अब हमें क्लियर नहीं है कि ये ट्रेंड लाइन साला हम लोग यूज कैसे करेंगे। ओके, यहाँ पे क्या हुआ था, यहाँ पे इतना ज्यादा गैप है तो यहाँ से तो मार्केट कंटिन्यू करना चाहिए था, हम लोग ऊपर जाते। ठीक हो गया? यहाँ पे भी मार्केट थर्ड पॉइंट पे आना चाहिए था। सही है ना? तो हम लोग सही ट्रेंड है। लाइन इस तरीके से लगा रहे हैं। ठीक है ना? लेकिन मेरा ट्रेंड लाइन लगाने का तरीका डिफरेंट है। मैं क्या देखता हूँ, ट्रेंड लाइन का मतलब ये होता है ना कि ट्रेंड लाइन हमें बताता है कि करंट में सेलर्स एंड बायर्स है कहाँ पे, एक्चुअली उनका जोन कहाँ पे है, वो कहाँ से एंटर हो रहे हैं। सही हो गया? तो मैं इसको बोलता हूँ क्रॉसिंग लाइन। क्या बोलता हूँ? क्रॉसिंग पॉइंट लाइन। क्रॉसिंग पॉइंट लाइन क्या बोलता हूँ? क्रॉसिंग पॉइंट लाइन। ट्रेंड लाइन क्रॉसिंग बोलता हूँ, पॉइंट। क्रॉसिंग पॉइंट लाइन बोलता हूँ। ठीक है? अब मैं जब ट्रेंड लाइन लगाता हूँ ना, तो मेरा एक रूल्स है कि मैं लास्ट कैंडल का लेफ्ट कॉर्नर और सेकंड जो सिनेरियो है उसका लास्ट कैंडल का सेकंड कॉर्नर, मतलब मैं क्या यूज करता हूं, मैं इसका ये कॉर्नर यूज करता हूं और इस कैंडल का ये कॉर्नर यूज करता हूं। समझ में आ रहा है आपको? ठीक है? तो इससे फायदा क्या होता है? इससे फायदा ये होता है कि ये जो ट्रेंड लाइन मैंने लगाई है ना, ये एक्चुअली एक सरहद है, दो कंट्रियों के बीच की एक सरहद है। तो जहां पे यहाँ पे बायर्स बैठे हुए और यहाँ पे कौन बैठा है? सेलर्स बैठे हुए। ठीक है ना? ओके। तो क्या होता है ना कि बायर्स जब क्रॉस करके सेलर्स के घर में घुसते हैं ना, तो सेलर्स घर से इसको धक्का मारते हैं कि भाई बाहर निकल, ये हमारा एरिया है। मतलब क्या हो गया कि ये सेलर्स का जोन हो गया। क्लियर है? समझ में आ रहा है ना? तो यहाँ पे मैंने जो ट्रेंड लाइन लगाई ना, ये मुझे क्या बताती है कि जैसे इस ग्रीन कैंडल ने ट्रेंड लाइन को क्रॉस किया, सेलर्स की एंट्री हुई, अगेन क्रॉस किया, अगेन सेलर्स की एंट्री हुई। तो जब ये ग्रीन कैंडल इसको अगेन क्रॉस करेगी तो मैं सेलर्स के साथ जाऊंगा। समझ में आ रहा है आपको? क्लियर हो रहा है इतना? ओके। इससे क्या फायदा हुआ कि इससे ये जितना भी एरिया है ना यहाँ का, यहाँ तक ऊपर तक और ऊपर तक और बहुत ही ऊपर तक सारे सेलर्स ही बैठे हैं, ऐसा समझता हूँ। समझ में आया आपको? ठीक है? तो मुझे ये फंडा है ही नहीं कि मार्केट एट द लेवल क्लोज हो या एट द लेवल ओपन हो तो ट्रेड लो। नहीं, मैं चाहता हूं कि ट्रेंड लाइन को क्रॉस करे उसके बाद में ट्रेड लूं। मेरा ये रूल्स है ट्रेंड लाइन लगाने का। तो जैसे ही मार्केट ट्रेंड लाइन को क्रॉस करेगा, सेलर्स की एंट्री, क्रॉस किया सेलर्स की एंट्री, तो अगेन यहाँ पे क्रॉस करेगा तो मैं इस पे ट्रेड नहीं लूंगा। समझ में आ रहा है? मैं ग्रीन कैंडल का वेट, अगर ये ग्रीन कैंडल क्रॉस करती ना तो मैं सेलर्स के साथ जाता। समझ रहे हो? अब ये इसने ट्रेंड लाइन के ऊपर ओपन देके सेलर्स की एंट्री हुई तो मैं ट्रेड नहीं करूंगा। मैं क्या वेट करूंगा? ग्रीन कैंडल क्रॉस करे तो मैं ट्रेड करूंगा। समझ रहे हो? सही है। ठीक हो गया? ओके। अब देखो क्या हुआ कि ये ए पॉइंट था मेरा, ए पॉइंट था, ये मेरा बी पॉइंट था, देन सी पॉइंट पे मैंने ट्रेड लिया। सही हो गया ना? ओके। तो अब मैं क्या करूंगा, जो बी पॉइंट था उसको ए पॉइंट बनाऊंगा और सी पॉइंट को मैं बी पॉइंट बनाऊंगा। चेंज करना। चेंज करेंगे, कैसे चेंज करूंगा? देखो, मैं क्या करूंगा, बी पॉइंट था उसको ए पॉइंट एंड सी पॉइंट को मैंने बी पॉइंट बना दिया। सेम वही क्रॉसिंग पॉइंट लगाऊंगा। मुझे क्या पता चलेगा यहाँ से, मुझे यहाँ से क्या पता चलेगा? पहले वाली भी रखनी है, पहले वाली भी रखनी उसको है, रखो, दूसरी बना उसको देनी। रखो, अभी उसको रखो। अभी मैं सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ ना, अभी उसको रखो, मैं आगे बताऊंगा कैसे उसको काम में लेना है हमने। ठीक हो गया? अभी उसको ठीक रखो। है। ओके। पहले समझ लो कि मेरा टॉपिक जो करंट में सेलर्स एंड बायर्स की जो एंट्री है ना करंट में, एक्चुअल में, वो मैं बताऊंगा आपको। ठीक है? मेजर ठीक। ट्रेंड माइनर ट्रेंड सब गया भाड़ में, हमने देखना है करंट में क्या चल रहा है। अंडरस्टैंड? ठीक हो गया? सही हो गया? तो यहाँ पे क्या हुआ था ना कि ये मेरा ए पॉइंट बना, ये मेरा बी पॉइंट बना। अब ये जहां मैंने लाइन लगाई है ना, ये लाइन अभी बहुत दूर गई हुई है, वहां तक मार्केट पहुंचा नहीं है, वहां तक मार्केट पहुंचा नहीं है। क्या हुआ था कि सेलर्स ने यहां से एंट्री ली थी, अगेन सेलर्स ने यहां से एंट्री ली, अगेन सेलर्स ने यहां से एंट्री ली। ठीक है ना? मार्केट नीचे आया, नीचे आने के बाद ऊपर गया और यहां से स्ट्रांगली सेलर्स की एंट्री हो गई। अब मार्केट यहां तक पहुंचा नहीं, उससे पहले सेलर्स की एंट्री हो गई। तो मैं क्या करूंगा, मैं क्या समझा यहाँ से कि मार्केट में पहले सेलर्स की एंट्री यहां से हो रही थी, फिर सेलर्स की एंट्री यहां से हुई,
अब सेलर्स की एंट्री यहाँ से हो रही है, यहाँ तो से हो मैंने गई। yes, तो मैं क्या करूंगा, मैं जो सी पॉइंट, जो मेरा बी पॉइंट था ना, उसको मैं ए पॉइंट बनाऊंगा और इसको मैं क्या बनाऊंगा, बी पॉइंट बनाऊंगा। जब तक ये लाइन इसको टच, जब तक ये ग्रीन कैंडल इसको क्रॉस नहीं किया, तब तक उसको रखूंगा मैं। समझ में आ रहा है ना? ठीक हो जी गया। जी। लेकिन जहां से मुझे नए सेलर्स की एंट्री मिली ना, नए सेलर्स की एंट्री, जहां से नए सेलर्स मिले मुझे, तो मैं पिछला जो सेलर्स का एरिया था ना, उसको ए पॉइंट बनाऊंगा और करंट में जो बनेगा ना, उसको मैं बी पॉइंट बनाऊंगा। समझ रहे हो? ठीक है, तो मैं इसको ए पॉइंट बनाऊंगा, इसको मैं बी पॉइंट बनाऊंगा। ठीक। ओके, ये मेरा ए पॉइंट हो गया, ये मेरा बी पॉइंट हो गया। अब मार्केट जब इसको क्रॉस करेगा, इसको क्रॉस करेगा, तो कैसे क्रॉस करेगा? सबसे पहला इसका जो रूल्स होगा वो क्या होगा, देखो क्या हुआ था ना, कि यहां से तो बी पॉइंट से सेलर्स की एंट्री हुई, अगेन बी पॉइंट को इसने टच किया और सेलर्स की एंट्री हुई, मतलब वहां पे क्रॉस नहीं किया, उससे पहले सेलर्स की एंट्री हो गई ना। जी। सही है, तो मतलब क्या हो गया कि यहाँ से मैं यहाँ एक ट्रेंड लाइन लगाऊंगा। थोड़ा सा कंफ्यूजन तो क्रिएट करेगा आपको, लेकिन ये जैसे जैसे लगाते जाओगे ना, ऐसे ऐसे मजा आएगा आपको। ठीक है, ठीक। अब ये लाइन मेरी बनी थी, ये लाइन जब मेरी बनी थी ना, तो इसने क्या किया ना, इसने क्या किया कि यहाँ से सेलर्स की एंट्री तो हुई इसके बाद, लेकिन सेलर्स ने कोई लूप नहीं बनाया, जैसे यहाँ पे लूप बनाना। सही जी। है, ये जो ट्रेंड आ रहा था, मतलब बायर्स की एंट्री को क्रॉस कर रहे थे ना, बायर्स की एंट्री को क्रॉस कर रहे थे, हाँ, तो यहाँ पे भी जिगजैग मूवमेंट यस, होता है उसका। यहाँ पे भी बायर्स की एंट्री को क्रॉस करना चाहिए था। फिर जब ये जी। सेलर्स यहाँ जाते ना, तो मैं यहाँ से, फिर जब बायर्स जाते तो मैं सेलर्स के साथ जा सकता था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। ठीक हो गया ना? अच्छा, इस पॉइंट की बात करूं, ए पॉइंट देन बी पॉइंट, तो यहाँ पे मेरे को एक लूप मिला, यहाँ पे मेरे को सेकंड लूप मिलने वाला था, लेकिन क्या हुआ, यहाँ पे अब रेंजिंग स्टार्ट हो गया। सही है, ओके। जी। इसका जो लूप था ना, इसको इसने ब्रेक किया, लेकिन इसका अभी इसने ब्रेकआउट नहीं दिया, दिया हाँ, नहीं दिया। नहीं दिया, तो यहाँ मेरा ट्रेड नहीं बनेगा। ओके, थोड़ी सी आपको कंफ्यूजन लगेगी, लेकिन आपको धीरे धीरे करके समझ में आएगा। कल अगेन हम लोग तो इसको देखेंगे, तब आप लोग डाउट में मतलब भूल करोगे ना, तब मैं अगेन देखूंगा इसको। ठीक है, डाउन में जाना चाहिए, डाउन ट्रेंड में होना चाहिए। हाँ ओके, डाउन ट्रेंड में जाना है तो हम लोग क्या करेंगे, बायर्स का क्रॉसिंग पॉइंट ढूंढेंगे, और अप ट्रेंड में चलेंगे तब हम लोग सेलर्स का क्रॉसिंग पॉइंट ढूंढेंगे। फिलहाल मैं बायर्स की साइड से दिखा रहा हूँ आपको, सेलर्स के साथ जाने के लिए। ठीक है, ओके। जी तो जी। यहाँ पे मेरा क्या हुआ था, ये ए पॉइंट था, ये बी पॉइंट था, और ये सी पॉइंट पे मैंने ट्रेड किया। हमको ट्रेड सी में ही करनी है। सी पॉइंट पे ट्रेड करनी है, फिर बी पॉइंट को चेंज कर देना है, ए पॉइंट को चेंज कर देना है, ए पॉइंट को चेंज करके बी पॉइंट पे लगाओ, और बी सी पॉइंट को आप क्या बनाओगे, फिर बी पॉइंट बनाओगे। ये पॉइंट ठीक हो गया। बनेंगे। अब मान लो कि ट्रेंड लाइन बहुत दूर जा रही है, और ट्रेंड अचानक से चेंज हो गया, नीचे आया अगेन, तो मैं ये जो बी पॉइंट था ना, उसको ए पॉइंट, और इसको मैं बनाऊंगा बी पॉइंट। समझ रहे हो ना? जी। ठीक हो गया। तो इससे क्या होगा ना, कि आपको पता चलेगा कि करंट में सेलर्स कहाँ है। देखो, यहाँ पे सेलर्स है, यहाँ पे सेलर्स है, तो मार्केट जब इसको क्रॉस करेगा, इसके ऊपर क्लोज हुआ तो नहीं लेना है, यहाँ पे नहीं लेना है, इसको क्रॉस करेगा तब लेना है। समझ रहे हो? ग्रीन कैंडल उसको क्रॉसिंग चाहिए हमें। जी। सर चाहे छोटा करे बड़ा करे। छोटा करे, ब्रेक बड़ा करे, कुछ भी करे, हमें ग्रीन कैंडल जो है ना, उसको क्रॉस करनी चाहिए, ये बात याद है। ओके। ठीक हो गया, ओके। जब हमें सेलर्स के साथ जाना है, डाउन ट्रेंड में जाना है, तो ठीक है ना? ओके। सेम इसी तरीके से मान लो कि यहाँ से छोटा सा अप ट्रेंड क्रिएट हुआ, ये अप ट्रेंड हुआ ना मेरा। ठीक है, मैं क्या करूंगा, नीचे से ये ए पॉइंट, देन ये मेरा बी पॉइंट। रेड टू रेड। रेड से रेड में। रेड में भी कौन सा कॉर्नर लगेगा हमारा, ये लेफ्ट। लेफ्ट ही बोलेंगे ना इसको भी, इसको भी लेफ्ट ही बोलेंगे। ठीक हो गया। अच्छा, यहाँ पे मुझे क्या चाहिए पता है, देखो जैसे इसने इसको क्रॉस किया ना, बायर्स की एंट्री। अब बायर्स की एंट्री मतलब क्या है, कि बायर्स इसको ऊपर लेके गए ना, बायर्स यहाँ से ऊपर लेके गए, फिर जी नीचे आए, तो सेलर्स ने क्रॉस किया, फिर बायर्स ले गए। अब बायर्स ऊपर जाने चाहिए, ऐसा नहीं है कि यहीं से सेलर्स की कैंडल बने, मतलब यहीं से थोड़ा सा इसने क्रॉस कर दिया तो मैं सीधा सेलर्स के साथ जाऊंगा, या सेलर्स ने यहीं से सडनली, मतलब जैसा कि ये हाँ यहाँ सडनली क्लोज नहीं हुआ, होना चाहिए। हाँ सडनली नहीं होना चाहिए, इस सिनेरियो में नहीं जाएंगे हम लोग। क्यों? ये क्रॉस नहीं किया है पूरा। क्योंकि ये जो लूप बनाना, ये लूप बनाना, ऐसा लूप यहाँ पे नहीं बनाना मेरा। हाँ, समझ में आ रहा है आपको? ठीक हो गया। हाँ ये हाँ। इसके नीचे ही चल रहा है ना, अगर ये यहीं से ऊपर गया होता और फिर आया होता ना, तो मैं इस पे ट्रेड ले लेता। ओके। समझ रहे हो? ठीक हो गया, चलो ये हाँ। ट्रेड आपने नहीं लिया, लेकिन यहाँ तो आपको ट्रेड मिला ना, सी पॉइंट पे, हाँ जी। ग्रीन कैंडल के बाद। ओके, ओके। तो ये अब हम क्या करेंगे ना, ये जो बी पॉइंट था ना, उसको ए पॉइंट बनाओ, और जो सी पॉइंट था उसको क्या बनाना है हमने, बी पॉइंट बनाना है। बी बी पॉइंट।
इसको हम लोग बनाएंगे बी पॉइंट। ठीक हो गया। अब मार्केट जैसे इसको क्रॉस करेगा ना, अगेन हम लोग सेलर्स के साथ जाएंगे। जब क्रॉस करेगा तब, चलो समझ में आ रहा है ना हाँ जी। बिल्कुल सर। एवरीबॉडी? ओके ग्रेट। ठीक है, हम्म, तो इसके साथ साथ आपने क्या देखना है कि मार्केट अप ट्रेंड में भी चल रहा है, तो जैसा मार्केट मूव करेगा ऐसे आप ट्रेंड लाइन लगाओगे। ठीक है, अगर मान लो ये तो आपने लगा दी यहाँ पे, लेकिन यहाँ से ना अप ट्रेंड चल रहा है। ओके, ये ए पॉइंट है, ये मेरा बी पॉइंट है, ये मेरा सी पॉइंट है। सी पॉइंट पे मैंने ट्रेड किया ना यहाँ पे। हम्म, ठीक हो गया। अब मैंने क्या किया, ये बी पॉइंट को ए पॉइंट बनाया और इसको मैंने बी पॉइंट बनाया, और ये मेरा सी पॉइंट है, इसने इसको क्रॉस किया तो यहाँ से बाहर से था। समझ में आया आपको? बिल्कुल। ठीक है, अब मान लो कि कभी कभी मार्केट ना इस तरीके से चलने लगे जहां पे आपको ट्रेंड लाइन लगाने में तकलीफ आ रही है, प्रॉब्लम आ रही है, हम्म, तो उसको ना प्रॉब्लम को कचरे के डब्बे में डालो। वहां पे ट्रेड ही नहीं करना है, वहां पे लाइन ही नहीं लगानी, जहां पे समझ में नहीं आ रहा है। इतना आपने कर लिया ना कि जहां पे समझ में नहीं आ रहा वहां लाइन लगाना छोड़ दिया, वहां ट्रेड करना छोड़ दिया, तो आपका लॉस बंद हो जाएगा। हम्म, सही हो गया। जहां पे आप अच्छे से समझ के ट्रेंड लाइन लगाना स्टार्ट कर दोगे ना, वहां पे थर्ड पॉइंट आपको मिलना ही मिलना है। सही है, अंडरस्टैंड? क्लियर हो गया? बिल्कुल। ओके क्लियर सर। ओके। तो अगर मैं यहाँ की बात करूं कि मुझे ट्रेंड लाइन लगानी है, तो मैं कैसे लगाऊंगा? मैं 2 पॉइंट देखूंगा, मैं ए पॉइंट देखूंगा, मैं बी पॉइंट और देखूंगा। बी पॉइंट ठीक हो देखूंगा। गया, ये ए एंड बी मेरे लिए क्लियर है। मैं सी पॉइंट इसका क्रॉसिंग का वेट करूंगा, मैं सी के साथ चला जाऊंगा। समझ में आया आपको? जी। क्लियर है ना? ओ- ओके क्लियर है जैसे सर। ग्रेट। अब इसके बाद क्या हुआ ना, यहाँ से देखो, यहाँ से इसने क्रॉस किया, बायर्स की एंट्री, अगेन यहाँ से बायर्स की एंट्री, यहाँ से बायर्स की, ये लास्ट कैंडल है, ये लास्ट कैंडल है ना। हम्म, इसके बाद 4 हम्म, कैंडल बायर्स की बनी, मतलब मोमेंटम यहाँ से भी हुआ। तो मैं क्या करूंगा, ये ए पॉइंट बनाऊंगा और ये मैं बी पॉइंट बनाऊंगा। ठीक हो गया। ओके, ठीक है। अगेन जब मार्केट इसको क्रॉस करेगा ना, इसको क्रॉस करेगा तो मैं बायर्स के साथ जाऊंगा। क्यों? क्योंकि ओके। इसकी क्रॉसिंग के बाद ना ये सारा के सारा बायर्स का एरिया है, इसकी क्रॉसिंग के हम्म, बाद ये बायर्स का एरिया है। अब ये आप वो ओके। लेवल वाली लाइन भूल जाओ कि जहां पे आप सोच रहे थे ना कि ये ट्रेंड लाइन मेरी लगेगी, यहाँ पे क्लोज होगा, हाँ यहाँ पे ओपनिंग देगा तो मैं ट्रेड करूंगा। वो सिनेरियो भूल जाओ, बाइनरी में मिलना। ठीक हो गया। हाँ सर, वो मिलता अब ही नहीं है। वो अप डाउन होते ही रहेंगे। ठीक हो गया। हम्म, ओके, तो ये चीज आपको समझ में आई। हमने क्या देखा, करंट में बायर्स एंड सेलर्स की एक्चुअल पोजीशन देखी कि कहाँ हो रही है। ये आपको कैसे हम्म, करना है, जैसा मार्केट में, सॉरी मार्केट बोल रहा हूँ, जंगल का सांप तो देखा ना आपने, नागिन वो घूमता रहता है इस तरीके से। ठीक हो गया। तो अगर जिधर से हम्म, जिधर जा रहा है ना, उधर लाइन जोड़ो, उधर लाइन जोड़ो। समझ में आ रहा है आपको? ये इधर जा रहा जी। था तो मैं इधर लाइन जोड़ रहा था, इधर जाएगा तो मैं इधर लाइन जोड़ूंगा, ये इधर घूमेगा तो मैं इधर लाइन जोड़ूंगा। समझ में आया आपको? ये इधर घूमेगा तो मैं हाँ इधर वैसे लाइन भी। समझ में आ रहा है ना आपको? क्लियर हाँ है ना? सर बिल्कुल, वैसे भी हमें 30 मिनट चार्ट पे ट्रेड करते हैं तो इतना कोई मुश्किल भी नहीं है। इतना मुश्किल भी नहीं है, आपने भी सिंपल से यहाँ पे ओपन करना है, यहाँ पे आपने देखना है कि करंट में सेलर्स कहाँ है, बायर्स कहाँ है। ठीक हो गया। हम्म, ओके, ये इतना अगर मैं चार्ट लगाऊं यहाँ पे, तो अगर मैं छोटी सी बात करूं, छोटी सी, तो थोड़ा सा पीछे जाऊं मैं यहाँ पे। ठीक हो गया। तो ये मेरी बायर्स की एंट्री है, ये मेरी बायर्स की एंट्री। क्लियर हो गया? सही है। क्लियर। इसको क्रॉस करके बायर्स की एंट्री, इसको क्रॉस करके बायर्स की एंट्री, ये जब इसको क्रॉस एक ही करेगा बार, तो, हाँ एक ही बार करनी है ना सर, क्रॉस हाँ, करेगा इसको फिर एक ही एक बार बार। करना है, इसको एक ही बार करना है। अब यहाँ पे क्या होगा ना, देखो यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्सोलेशन एरिया चल रहा है, हो सकता है इसके बाद एक कैंडल बने बायर्स, हो सकता है यहाँ से कंटिन्यू कर दे, ट्रेंड चेंज हो जाए, ट्रेंड डाउन का हो जाए। तो जहां पे भी जी। आपका लॉस हुआ ना, तो इसका मतलब ये है कि ट्रेंड चेंज हो रहा है। मतलब क्या हो रहा है कि बायर्स अपनी एंट्री चेंज कर रहे हैं। पहले बायर्स इस जोन हम्म, से एंटर हो रहे थे ना, इस जोन से एंटर होते तो इसको लाजिम यहाँ से होना चाहिए था। अगर यहाँ से नहीं हो रहे तो इसका मतलब ये आपकी जो ट्रेंड है ना, अप ट्रेंड, ये अप ट्रेंड खत्म हो गया। कौन सा हुआ, यहाँ से डाउन ट्रेंड स्टार्ट हुआ। अब ये ट्रेंड, अब डाउन। ये, अब इसको पकड़ो आप। समझ रहे हो मेरी बात? ठीक है। तो आप इसमें ग्रीन टू ग्रीन एक पकड़ना है। एक लॉस होगा ना, तभी आपको पता चलेगा, एक लॉस होने के बाद आपको पता चलेगा कि मार्केट में ट्रेंड चेंज हो गई। ये बात समझ। ठीक हो हम्म, गया। यहाँ से फिलहाल आपने बायर्स के साथ ही जाना है। हम्म, क्यों बायर्स के साथ जाना है? क्योंकि ये आपका क्रॉसिंग पॉइंट है, ए पॉइंट देन बी पॉइंट। क्रॉसिंग ठीक हो पॉइंट। गया। ओके, कोई ना होगा। सही है। क्लियर है ना एवरीबॉडी? क्लियर। ठीक है, सही है बोलो क्लियर। सर बोलो बोलो। मुझे ये समझना है कि मैं थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हूँ कि 1 मिनट का ही ट्रेड लेंगे कि ये और लॉन्ग टाइम का। नो नो, एक ही मिनट का ट्रेड लेंगे यार, मैं बाइनरी सिखा रहा हूँ ना, एक ही मिनट का, हम लोग एक ही मिनट में ट्रेड करेंगे। जितना भी लेक्चर है सिर्फ ठीक नेक्स्ट है, कैंडल थैंक यू। प्रेडिक्शन के ऊपर है। ठीक हो गया, एक ही मिनट का ओके ट्रेड। सर। ओके, विन हुआ तो भी ठीक है, लॉस हुआ तो भी ठीक है। देखो ये डोजी बना, मार्जिनल सेफ्टी से विन हो जाता था, अब यहाँ पे ट्रेड नहीं लेना है हमने, अब यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। ठीक हो गया। लेकिन लेकिन ये हमारे पास पॉइंट है सेलर्स का।
अरे यार बहुत साउंड कर रहा है। ये सेलर्स का पॉइंट है हमारा, क्रॉसिंग पॉइंट, देन अगेन ये इसको क्रॉस किया तो हम लोग सेलर्स के साथ जाएंगे, ठीक है ना एवरीबॉडी? ये चीज समझ में आ गई ना आपको? सही। आपने इसके ऊपर प्रैक्टिस करनी है, हाँ जो बिल्कुल। भी समझ में नहीं आ रहा है ना उसका स्क्रीनशॉट निकालो और मुझे सेंड करो, हम लोग कल उसको डिस्कस करेंगे आज ज्यादा, क्योंकि आज के डाउट आपको इस तरीके से माइंड में नहीं आएंगे जब तक आप करोगे नहीं प्रैक्टिकली, ठीक है ना? एक क्वेश्चन है सर। बिल्कुल वो तो हाँ बोलो बोलो। सर एक सर ये हॉरिजॉन्टल ट्रेंड लाइन जो लगाई है अभी, हाँ ओके, जो लेफ्ट से राइट ऊपर की तरफ जा रही है, ठीक हो गया। थोड़ा पीछे पीछे की साइड में आई है सर, इसके जो जो आपने रेड पे लगाई थी नीचे। ये लगाई थी देखो। हाँ, तो ये वाला जो रेड पे लगाई थी, हाँ उसके बाद हम इस वाले आगे वाले रेड में भी लगा सकते हैं जो डाउन आया। ये इसको यूज हो गया ना ऑलरेडी, पहले हमने यहाँ से स्टार्ट किया, देखो यहाँ भी लगा सकते हैं हम लोग। हाँ, ये तो खैर लगा दिया था। ये इसके हमने बाद लगाया, ओके, ये इसको भी यूज कर सकते हैं हम लोग। अगर ये सी पॉइंट अभी तक यहाँ पे नहीं आया ना तो हम इसको यूज कर सकते हैं। अगर ये इसको क्रॉस करे ना यहाँ पे रेड कैंडल, तो यहाँ से हम लोग बाय के साथ जा सकते हैं, ठीक हो गया? जी, जो आपने ये लगाई थी ना अभी, ये वाली जो छोटा रेड कैंडल में लगी हुई है सर, पिन बार में। इसमें लगी हुई है ना, ये वाली ना? नहीं, ये वाली नहीं सर, ये नीचे में जो जहाँ पे ज्वाइन हो रही है दोनों ट्रेंड लाइन, ठीक हो गया यहाँ पे। हाँ बताइए। यहाँ पे। तो इसके बाद हम लोग इस रेड पे भी लगा सकते हैं। इस रेड पे, इस रेड पे जी, नहीं, इसके आगे वाला जो ये नीचे है। ये इस पे लगा सकते हो? नहीं लगा सकते ना। और अगर आप इस पे और लगाओ, इसके आगे वाला, एक मिनट में बता रहा हूँ। देखो क्या मसला है पता है, जी, कि हमें क्या चाहिए ना कि लूप चाहिए, प्लस हमें क्या चाहिए कि ये जो सेलर्स की एंट्री है ना इसको इसने क्रॉस किया, ठीक हो गया ना? अगेन ये जो जी। सेलर्स की एंट्री है ना इसको इस सेलर्स की इधर से क्रॉस नहीं किया, बायर्स ने क्रॉस नहीं किया, मतलब ये अप ट्रेंड नहीं है, इतना जो ट्रेंड है ना ये डाउन ट्रेंड है। जी, समझ रहे हो इसके मेरी आगे बात? वाला सर, ये वाला, हाँ जी, ये एक मिनट ना, ये आप अगर यहाँ से लगाओगे तो लग सकता है, यहाँ से लगा सकते हो, लेकिन यहाँ से भी ट्रेंड मतलब ऊपर नहीं गया ना, ये डाउन ट्रेंड आ रहा था, ट्रेंड तो अभी यहाँ से बन रहा है, समझ में आ रहा है? ये भी बना क्यों नहीं है? क्योंकि इसने इसका हाई ब्रेक नहीं किया। देखो मतलब क्या, ये पूरा हाँ, कॉन्सोलेशन एरिया टाइप हो गया ना, यहाँ से लेके यहाँ तक, हम्म, समझ रहे हो? ठीक हो गया, जी, यहाँ से लेके यहाँ तक कॉन्सोलेशन टाइप हो गया। हाँ हायर हाई होना चाहिए मतलब। यहाँ से इस पे लगा सकते हो, इस पॉइंट से इस पे लगा सकते हो, समझ में आ रहा है? क्यों? क्योंकि भाई बायर्स ने अपनी एंट्री को ऊपर लेके गए, यहाँ से बायर सेंटर हुए, यहाँ से बायर सेंटर हुए, तो अगेन जब सेलर्स इसको क्रॉस करेंगे तो हम लोग यहाँ से बायर्स के साथ जा सकते हैं, समझ में आ रहा है आपको? ठीक हो गया, ओके। अच्छा, यहाँ पे अब क्यों देखना क्या है आपने कि हमेशा ट्रेंड बनना चाहिए। ये देखो सेलर्स की एंट्री थी, इसको क्रॉस किया तो ये अब गया ना यहाँ से, अगेन यहाँ से सेलर सेंटर हुए, तो अब यहाँ पे आप लाइन नहीं लगा सकते इस एरिया में, समझ रहे हो? ओके, ओके, क्योंकि ये कॉन्सोलेशन एरिया ना जब क्लियरिफाई जब नहीं ग्रीन होगा, क्रॉस होगा मतलब नहीं ग्रीन हमें हाई ऐसा हाई चाहिए। बनाएगा। देखो एक बात याद रखो कि मोमेंटम वाला मार्केट चाहिए, एटलीस्ट 2 से 3 कैंडल बननी चाहिए मार्केट में। एक एक दो कैंडल बन रही है वहां पे लगाओगे ना तो कंफ्यूज हो जाओगे आप, वो भी टाइम आएगा आपका, उसको भी आप इजीली समझ लोगे, लेकिन हर चीज का एक फॉर्मूला होता है ना। तो पहला स्टेप ये है ना कि आप बड़े बड़े मोमेंटम वाले में लगाओगे ना तो इजीली समझ जाओगे आप, और अच्छे ट्रेड भी मिलेंगे आप, जो मोमेंटम वाला होगा, लूप वाला होगा, तो समझ गए? ठीक है, ओके, फिर उसके बाद ना आप इस टाइप के मार्केट में भी लगा लोगे, यहाँ पे भी प्रिडिक्ट कर लोगे कि नेक्स्ट कैंडल क्या बनेगा। ओके, अगर मैं यहाँ से भी लगाऊं ना, यहाँ से भी, ठीक हो गया? ओके, तो देखो यहाँ पे मैंने क्या लगाया पता है आपको? सेलर्स ने क्रॉस किया, बायर्स की एंट्री, अगेन सेलर्स ने क्रॉस किया, बायर्स की एंट्री, तो अगेन जब सेलर्स इसको क्रॉस करेंगे ना तो मैं इस पे ट्रेड ले सकता हूँ, लेकिन कब? जब बायर्स अच्छे खासे ऊपर जाके इसको क्रॉस करे। अभी तो ये यहाँ नीचे से ही एंटर हो गया ना सेलर्स, ठीक है ना? इसका हाई ठीक है, ब्रेक नहीं हुआ, हाँ जी समझ में आ सर। रहा है ना? ठीक हो गया, तो हमें हाई ब्रेक में चाहिए। जब ये सिचुएशन आपको समझ में नहीं आना तब ये सिचुएशन लगाओ, जो लूप मिल जाए, जहां से आपको ट्रेंड मिल जाए ना वो ट्रेंड में लगा दो, चाहे हायर हाई का लगा दो, चाहे लोअर लो का लगा दो, हायर लो का, ठीक है सर, हायर लो का, ठीक हो गया? जी, या फिर क्या करोगे, लोअर हाई ढूंढोगे या फिर हायर लो ढूंढोगे, अंडरस्टैंड? सर बोलो। इसमें कुछ मोमेंटम का भी रूल फॉलो करना पड़ेगा? रूल फॉलो नहीं करना है आपने, अगर फॉलो करोगे तो बेहतर है। इसके साथ एक रूल लगेगा, वो रूल ये लगेगा कि आपको अगर क्रॉसिंग पॉइंट के बाद कोई कलर चेंज लेवल मिल जाए हॉरिजॉन्टल लाइन में, जैसा कि हमने ब्रेकआउट के बाद देखा था ना, कोई लेवल हो सामने, ब्रेकआउट के बाद हमने देखा था ना
कि भाई ब्रेकआउट के बाद कोई हॉरिजॉन्टल लेवल हमें मिलता है तो हम लोग वहां से लगाते हैं रिवर्सल का ट्रेड, याद है भूल गए? 3 कैंडल। थोड़ा अरे यार हाँ सर समझ गए, याद है। समझ गए ना रिवर्सल का। तो अगर मान लो इसने इसको हाँ। क्रॉस किया, इसने इसको क्रॉस किया, तो इसके क्रॉसिंग पॉइंट पे यहाँ पे अगर मुझे कोई लेवल मिल जाए ना, यहाँ पे लेवल है, कलर चेंज लेवल है, मैं 100% श्योर शॉट जा सकता हूँ यहाँ से, अगर मिल जाए तो। ओके समझ में आया आपको? अगर मिल जाए तो। दूसरी चीज क्या देखनी है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ग्रोविंग मोमेंटम, लूजिंग मोमेंटम, ठीक हो गया, या कॉन्फिडेंस हो रहा है या रिजेक्शन हो रहा है, वो आपने देखना है। अगर इस कंडीशन में बात करें तो ये रिजेक्शन हो जाएगा, ये कॉन्फिडेंट तो है ही नहीं, वॉल्यूम डिक्रीज हो गया। सही। समझ में आ रहा है ना? तो इस कंडीशन में जा सकते हो। सारी चीजों को आपने मिक्सअप तो करना ही है ना, समझ में आ रहा है? हाँ वो तो बेसिक तो नॉलेज मिलना ही है सर। मतलब जितनी ज्यादा अपॉर्चुनिटी आप ढूंढोगे ना, जितनी ज्यादा रीजन ढूंढोगे ना, इतना ज्यादा इंप्रूवमेंट आपके अंदर आएगा। कितना इंप्रूव कर सकते हो अपने आप को, सही बात। समझ में आया? ठीक है, जितने ज्यादा रीजन ढूंढोगे जो बताए गए हैं, उतने ज्यादा रीजन ढूंढने का ट्राई करो। एक दो रीजन भी मिल जाना तो कर दो। इसमें एट द लेवल भी होगा, जैसे सर रिजेक्शन नहीं होगी जब भी ले सकते हैं। हाँ ले सकते हैं, अगर रिजेक्शन नहीं होगा तो भी ले सकते हैं, लेकिन रिजेक्शन नहीं होगा तो सिर्फ 2 कैंडल तो चाहिए ना, 1 या 2 कैंडल चाहिए। मोमेंटम होगा वहां पे, रिजेक्शन के बिना नहीं जा सकते आप। ठीक हो गया? ठीक है सर। ओके, रिजेक्शन हमें एक इंटरेस्ट शो कर रहा है, रिजेक्शन होगा तो नहीं होगा तो अवॉइड कर दो, आपका कुछ नहीं जाएगा, समझ में नहीं आ रहा तो। लेकिन वहां सीखने को जरूर मिलेगा कि नेक्स्ट कैंडल क्या बनाए। ठीक हो गया? ठीक है। हाँ कर दो। हेलो, हाँ सर ठीक है सर। ओके 1 मिनट। हाँ, अब मुझे ना एक 10 मिनट के लिए 2-3 बंदों का रिव्यू चाहिए मुझे कि क्या चल रहा है।